वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की रोहित शर्मा और इसी तरह से विराट कोहली, और फिर जडेजा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनकी परफॉर्मेंसेस पर बात की है कि किस तरह से उनका एक ज़बरदस्त करियर रहा। हमारे पैनल ने उनको बड़ा खराज तहसीन भी पेश किया है। सो अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर रन्स किसने ज़्यादा बनाए, विकेटें किसने ज़्यादा ली, और किस मुल्क से इनका ताल्लुक है, उनकी क्रिकेट कैसी है, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस रही। तो ये हम आपके सामने तमाम तरह डिटेल रखते हैं और इस पर फिर अपने पैनल की राय भी लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोस्ट रन्स इन T20 वर्ल्ड कप 2024 रहमानुल्लाह गुरबाज की हम बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो इन्होंने मैचेस जो खेले हैं वो 8 मैचेस खेले हैं। इसके साथ इनके रन्स देखे जाए 281 यानी कि 281 रन्स हैं इनके। एवरेज इनकी 35.12, स्ट्राइक रेट 124.33, और इसी तरह से देखा जाए तो इनकी 3 50s भी हैं। इस टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। इसके साथ इस पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से हसन, जो रहमानुल्लाह गुरबाज की बहुत परफॉर्मेंस जबरदस्त 350 की है उन्होंने। और जिस तरह से हेड्स ऑफ के अफगानिस्तान की टीम को, जहां पर रिसोर्सेज इतनी नहीं है उनके पास, जिस तरह डे बाय डे क्रिकेट इंप्रूव की है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, सुपर 8 में आई और फिर क्वालिफाई भी किया आगे। ये एक टीम कॉम्बिनेशन होता है। राशिद खान जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज अ कैप्टन, जो है वो लीड कर रहे थे। ये चीज़ होती है कि प्लेयरों को लड़वाना और अपनी स्किल्स को शो करना। यहाँ पर एक चल नजर आई टीम। और मैंने पहले भी बताया था आपको एक दफ़ा कि वाहिद वो टीम है ये कि जो रमजान टूर्नामेंट होते हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, वो लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए आई थी, फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान। फिर डे बाय डे जो ये दुबई जाते रहे। फिर NC अकेडमी थी, वहाँ पर कैंप लगाया इनका। कबीर खान फॉरन जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर, उन्होंने कोचिंग करी, क्योंकि पश्तून जो है ना बोलने वाले, जो पख्तून बोलते हैं, वो कबीर खान थे। तो उनकी लैंग्वेज में ज़रा अंडरस्टैंडिंग में समझते थे प्लेयर्स की, किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह बैटिंग करनी है, इसके सिखाई। आजकल वो सऊदीया में, फिर राशिद लतीफ़ भाई उन्होंने कोचिंग करी, इंजमाम उल हक भाई आए, वो कोचिंग। आजकल जो है जूनियर कैंप में जो है वो राना नवीजुल हसन और इमरान फरद कोचिंग कर रहे हैं। तो स्किल्स उनकी देखें डे बाय डे कि दुनिया में हमारे जो प्लेयर्स हैं, पुराने एक्स प्लेयर, वो कोचिंग कर रहे हैं, जाके सिखा रहे हैं दूसरों को, और हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। तो ये डिफरेंस उन्होंने शो किया है अफगानिस्तान ने। नो डाउट गुरबाज, असगर आए थे इसके बाद, अच्छे प्लेयर थे, गुलबदीन जैसे प्लेयर्स। तो एक टीम जेल होकर चल रही है और क्रिकेट को डे बाय डे इंप्रूव करना है। हम ये करेंगे मॉडर्न क्रिकेट में आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, क्या स्किल्स हैं आपकी T20 फॉर्मेट में 50 ओवर्स में। अफगानिस्तान ने शो किया यहाँ पर। अब कुछ बॉलर्स की भी बात करते हैं, फिर इस पर भी कमेंट लेते हैं। मोस्ट विकेट इन T20 वर्ल्ड कप 2014, इसमें फजल हक फारूकी का नाम है। मैचेस हैं इनके 8, और इसी तरह से अगर बात करें तो इन्होंने ओवर्स किए हैं 25 ओवर्स किए हैं, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी। विकेट्स इनकी हैं 17 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। एवरेज इनकी 9.41 है और इकोनॉमी 6.31 है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस। इनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान क्रिकेट ने इस टूर्नामेंट में शो किया कि वो मौजूद हैं और वक्त के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है। सो हसनैन, पहले तो गुरबाज पर भी कुछ कमेंट कीजिएगा और साथ में फजल हक फारूकी की बॉलिंग। लुकमान, मेरा ख्याल है कि गुरबाज का एक फैक्टर आप मिस कर रहे हैं। जब हसन भाई ने भी बात की, हसन भाई ने बिल्कुल परफेक्ट बात की, पूरी तारीख आपने बता दी। लेकिन गुरबाज का आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो 124 का था। और हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि गुरबाज एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप को कैरी कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड कप में गुरबाज का और इब्राहिम ज़ादरान का बड़ा रोल इसी वजह से था कि उन्होंने मैचेस जितवाए हैं। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के ना हसन भाई के साथ पिछले 6-7 महीने से, 1 साल हो गया हसन भाई को हमारे साथ भी, हम यही बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के बैटर्स में सैनिटी कब प्रिवेल करेगी, वो कब समझदारी के साथ आएंगे, विकेट रोकेंगे, जिस बॉल को हिट करना है करेंगे। और वो सैनिटी उनके बेस्ट प्लेयर्स में हमें प्रिवेल करती हुई नजर आई थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इसी वजह से वो सेमीफाइनल में भी पहुंचे। अब सेमीफाइनल में जो बड़ी टीम होती है वो आपके जो अच्छे रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है। साउथ अफ्रीका ने किया ये कि उन्होंने सबसे पहले आके गुरबाज के ऊपर वर्क किया और उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान के ऊपर से जब 2 आउट हुए तो फिर वही बात जो समझदारी थी गुरबाज और इब्राहिम की, वो वहां पे आउट हुए। उसके बाद पूरी की पूरी अफगानिस्तान टीम के ऊपर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो गया। लेकिन हैट्स ऑफ टू गुरबाज। और मैं थोड़ा सा फजल हक फारूकी के हवाले से भी ऐड करना चाहूंगा कि हमने जब देखा कि फजल हक फारूकी को एट टाइम्स बहुत ज्यादा रन्स लग रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फजल हक फारूकी को एक रेस्ट भी मिली अफगानिस्तान की जानिब से। और जब आपके फास्ट बॉलर्स को रेस्ट मिलती है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और फजल हक फारूकी, मैं आपको बताऊं कि अगर उनके पास 1-2 इस तरह के बॉलर्स और आ गए तो अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास स्पिनर्स टॉप क्लास के हैं। फजल की सूरत में उनके पास एक फास्ट बॉलर ऐसा है जो 140 क्लिक कर रहा है, और नवीन और गुलबदीन उसमें ऐड ऑन करते हैं जहां पे विकेट थोड़ा सा स्लो हो तो वहां पे वो आके कटर्स वगैरह करवा लेते हैं। सो हैट्स ऑफ टू फजल हक फारूकी और गुरबाज, द वे दे पुट द फाइट। और आई थिंक सो यही 2 टॉप परफॉर्मर थे अलॉन्ग साइड विद राशिद।
एन गुलबदीन, जिनकी वजह से अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। चलें जी, ये दो थे जिनकी वजह से उनकी टीम यहाँ तक पहुंची और अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी रही है इस टूर्नामेंट को। हम चूंकि आज हमारे इस ट्रांसमिशन का वर्ल्ड कप की स्पेशली इस ट्रांसमिशन का आखिरी दिन है, तो सो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको सम अप करें। वो क्रिकेट जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उनको हम जो है वो तहसीन की नज़र से देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, मैचेस हैं इनके 8 और ओवर्स इन्होंने किए 29 और इसी तरह से विकेटें हासिल की हैं इन्होंने 15, यानी कि 15 विकेटें हासिल की। ज़बरदस्त परफॉर्म। और बुमराह वही बॉलर हैं जिन्होंने रात भी फाइनल में भी इंडिया को कम बैक करवाया। 28 पे 28 चाहिए थे, बुमराह बॉल हाथ में उठाते हैं और उसके बाद फिर मैच का जो मंजर है, उसका जो नक्शा है, बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं। आप कुछ बताएंगे हसन इस हवाले से? जसप्रीत बुमराह एक बिल्कुल डिफरेंट बॉलर। हमने जो माजी में एक डिबेट हुआ करती थी ना यार, इंडियन बैटर तो बड़े अच्छे होते हैं जी, लेकिन बॉलर उनके पास, हम कहते थे यार हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है हमारे कि हमारे जमाने पास में तो होते बड़े थे, अच्छे बॉलर एक टाइम पे हमारे लेकिन जमाने में होते थे श्रीनाथ, अब प्रसाद। इंडिया के पास ऐसे बॉलर हैं भाई, अब ऐसे हैं, मैच का आगारकर नक्शा जैसे चेंज कर बॉलर देते इनके पास थे, यूजफुल बॉलर थे, मगर हमारे पास रावलपिंडी एक्सप्रेस वाले बॉलर्स, उस तरह के बॉलर जो हमारे पास हैं, उस तरह दुनिया के पास नहीं होते थे दूसरे। हाँ। वेस्ट इंडीज के पास होते थे, मगर इंडिया के पास इतने फास्ट बॉलर्स नहीं आए। ये एक बड़ा शॉर्ट रनअप है और आउटस्टैंडिंग स्किल्स हैं जसप्रीत बुमराह की। जिस तरह से वो आते हैं, साइड आर्म एक्शन से आते हैं, एंगल उनका यही रहता है कि मैंने स्टंप को टारगेट करना है, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग। जो आप देखें मार्को को बॉल की उन्होंने, वो आउटस्टैंडिंग रिवर्स जो बॉल की, क्लीन बोल्ड किया, वहां से पूरा मैच का पासा चेंज किया। और 4.17 इकोनॉमी किसी बॉलर के लिए मींस के 8 विकेट्स जो लिए हैं उन्होंने, आउटस्टैंडिंग है ये। और यही चीज़ें इससे पहले नोकिया को देखें, दीगर बॉलर जितने भी थे उनको हेल्प मिली थी पीछे से। मार्कस को देखें, जितने लोग, पैट कमिंग्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हेजलवुड जैसे बॉलर्स। मगर ये एक कमाल के बॉलर हैं और जहाँ जहाँ रोहित शर्मा कैप्टन उनको यूटिलाइज करते गए, वहाँ वहाँ पहले उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी बॉलर आता है वो आउट करने जाता है, ये आउट करने नहीं आते, ये डॉट बॉल्स ज़्यादा करते हैं बैटर्स को, उसकी वजह से इनको विकेट्स मिलती हैं। तो क्वालिटी बॉलिंग करी थ्रू आउट, जितने भी बॉलर थे, जसप्रीत ने देखा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, और फजल फारूकी हमने बात की आउटस्टैंडिंग। मगर ये राइट टाइम फास्ट बॉलर एक इफेक्टिव बॉलर होता है, और जहां पर रिवर्स स्विंग कर रहा हो बॉल और यॉर्कर बॉल करे दैट में, इट मींस कि लॉट्स ऑफ इनको कॉन्फिडेंस। मारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जसप्रीत बुमराह, देखिए राइट नाउ जसप्रीत बुमराह इज आई थिंक वर्ल्ड बेस्ट बॉलर विदाउट एनी डाउट इन एनी फॉर्मेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के T20 में वो अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपको दिखा दिया कि आई एम अनप्लेएबल। इवन एशिया कप में, एशिया कप में आपको दिखा दिया आई एम अनप्लेएबल। जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ही इज अनप्लेएबल, और ये उनका वक्त चल रहा है। देखिए इस तरह के बहुत सारे बॉलर्स हैं। हसन भाई ने बिल्कुल ठीक बात की, किसी ज़माने में शोएब अख्तर भी अनप्लेएबल होते थे, उससे पिछले ज़माने में वसीम अकरम भी अनप्लेएबल होते थे। फिर अभी रिसेंट पास में आप देख लें तो मोहम्मद आमिर, जो वो 10 वाला इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले तो मोहम्मद आमिर को कुछ समझ ही नहीं रहा था, और उस वक्त वो टॉप क्लास बॉलर थे। और फिर जब तक शाहीन शाह अफरीदी इंजर नहीं हुए थे तो वो बहुत ही बेस्ट बॉलर थे। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जब आपका बॉलर एक दफा बेस्ट हो गया और उसको कोई इंजरी होती है, उसके ऊपर वो डेवलप नहीं करता अपने आप को, और वो मेंटेन नहीं करता अपना डाइट प्लान, अपनी फिटनेस लेवल कि मैं ही नंबर 1 हूं और मैंने कुछ चेंज नहीं करना। देन फास्ट बॉलर की लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट होती है बेटर देन बैट्समैन के। बैट्समैन थोड़ा सा अपना सर्वाइव कर लेता है, मगर फास्ट बॉलर को जहां इंजरी होती है वहां पर जब वो कम बैक करता है रिहैब के बाद, तो थोड़ा सा चेंज मुश्किल हो जाती है। देखिए कमबैक जब करता है ना, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। जसप्रीत बुमराह ने बता दिया, अगर आप अक्लमंदी के साथ साल 1.5 साल, आपको पैसे की लालच ना हो, आपको जो है किसी चीज की लालच ना हो, आप घर बैठ जाएं, अपना रिहैब करें या एमसीए में जाएं। ये होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, इसमें आप फिर आगे सर इंजरी में शाहीन अफरीदी जो को आप इंजर्ड खिलाते होता रहे है ना, मेरे ख्याल में हसन, आप तो क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, हम भी इसको देखते ही हैं बतौर तालिब इल्म। मैंने ये जो ऑब्जर्व किया वो ये होता है कि जो इंजर्ड होता है वो ये समझता है कि यार मेरी जगह कोई और ना ले ले, वो गलत इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि मैं फिट हूँ, एक अरसे तक तो वो बताता नहीं कुछ। और ऊपर से आप फिटनेस लेवल नहीं लेते, डर होता है कि यार मेरी, मैं एक दफा स्किप हो बहुत गया बड़ी बात कर गया तो पीछे कोई आएगा। एग्जैक्टली ये सिस्टम की खराबी है बेसिकली। जब आपको पता हो ना कि आप 1.5 साल के लिए टीम से बाहर हैं, आपकी जगह आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे उसी तरह के शाहीन अफरीदी चाहिए जिस तरह के आप 2021 में या 22 में थे या उससे पहले थे। तो फिर आपको देना भी नहीं चाहिए, फिर उसको तनख्वाह भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ ये मसला नहीं है। अब उस इंजरी में आप पाकिस्तान खेल के कोई मसला नहीं, आपकी बाबर के साथ उस टाइम दोस्ती थी, आप विटिलिटी ब्लास्ट क्यों खेलिए, आप जो है 2-3-4 और लीग क्रिकेट क्यों खेले, क्योंकि आपको शायद पैसे का भी कहने की लालच था। इसी तरह शादाब खान की आप देखिए, उनकी उंगली में फ्रैक्चर था, तो लुकमान साहब वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते रहे, वो पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट खेलते रहे। अब वही शादाब खान जो 2022 का या 21 का टॉप परफॉर्मर होता था, वो आयरलैंड के खिलाफ भी 50 रन खा रहा है, क्योंकि आपने इंजरी को सही से रिकवर नहीं होने दिया, और आपने अपने साथ जो ज्यादती की पैसा कमाने के लिए या इनसिक्योरिटी की वजह से वो आपके गले पड़ गए। पहले भी तो आप क्रिकेट खेलते थे ना, क्लब लेवल पे खेलते थे, आप स्ट्रगल करके आते थे, आप फर्स्ट क्लास खेलते थे, स्ट्रगल करके आते थे, आपके पास इक्विपमेंट नहीं होती थी, वहां बैट नहीं होते थे आपके पास क्रिकेट के जो गेयर्स हैं वो महंगे महंगे थे, वो नहीं होते थे।
अपने आप को थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ेगा आपको ज़िंदगी में कि मैंने पास्ट टाइम में अपने कैरियर को किस तरह से शुरू किया था और क्या क्या चीज़ें मुझे इस्तेमाल करते हुए आता रहा। उसके बाद जब आप अपनी हैबिट चेंज कर देंगे आप और ज़्यादा पैसे को तरजीह देंगे, कंट्री को तरजीह नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में मुश्किलात आएंगी। स्किल्स जो हैं यही होती हैं क्रिकेट की। जब तक आप यूनुस खान की अगर मिसाल देख लें कि आजकल वो अपना किट बैग भी कैरी करके चलते हैं, लेजेंड लीग खेलने जा रहे हैं, दुनिया में हर जगह खेलते हैं, ये अपने आप को फिट भी रखते हैं। आपने अपने आप को एक मुहिमजू बनाना है। सर मेरे हिसाब से ना अब हमारे क्रिकेटर्स को थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। आपके क्रिकेटर्स को ये करना होगा कि अगर वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं ना, 2 ही लीग्स उनको अलाउ हैं और एक पीएसएल अलाउ है। 4-5 करोड़ पे आपका सुपरस्टार पीएसएल से कमा लेता है और 2-3 करोड़ के लिए वो बाहर दिक्के खाता है और आपके बोर्ड के साथ वो नाराजगी में रहता है। तो देखिए ये पीएसएल की लीग ये बाबर आजम की लीग है एट द एंड ऑफ द डे, ये रिजवान की है जब तक कि सुपरस्टार हैं। तो हसन भाई क्या ये बेहतर नहीं है कि इधर ही 15 करोड़ रुपए मांगे कि भाई एक दफा 15 करोड़ हमें दे दो, हम महीना इंडिया की तरह इधर ही खेलेंगे और उसके बाद जो है वो हम आपकी क्रिकेट खेलेंगे, आपकी डोमेस्टिक खेलेंगे, आपकी पाकिस्तान के कलर्स में खेलेंगे। देखिए ना स्ट्रीट स्मार्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन आपकी पीएसएल की लीग इससे और तगड़ी होगी। यार ये चीज है कि हसन जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप टूर्नामेंट्स जीतते हैं तो पैसा आपको मिलता है। देखिए हर चीज मिलती है आपको वो पॉपुलैरिटी मिलती है आता है। लेकिन आप जब वो ग्रीन शर्ट पहनते हैं, आप परफॉर्म ना करें, मैचेस आ रहे हैं और आप कहें नहीं मैं उधर से पैसा कमा लूं, आपको कौम इज्जत भी देती है, आपको कौम पैसा भी देती है, मुल्क भी पैसा देता है आपको, लेकिन आप वहां पर परफॉर्म नहीं करते हैं। देखिए मैंने ये बताया ना कि वो टाइम भी आप याद करें ना, जिस टाइम जब आप ट्रायलों पे जाते थे शुरुओं में, जब आप क्लब क्रिकेट खेल रहे होते थे और किस तरह जाते थे, कैसे जाते थे, वो एक उस टाइम पे खेलते थे, तो जाहिर बात है रिवाइवल करें ना अपनी चीज को और आज वो पैसों के पीछे भागते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।